पीएच आता है लगभग 7 के आसपास या न्यूट्रल पीएच होता है और वो पीने के लिए भी लाभदायक होता है और उसमें किसी प्रकार के आपको अशुद्धि नहीं मिलती है। अभी हम इसका पीएच देखते हैं इस पानी का कि इस पानी का पीएच, इसमें अभी हल्का एल्गल जो ब्लम्स होता है एल्गी, उसका भी कलर हमको इस पानी में आ रहा है। जब इसका हम लोग पीएच आप नापते हैं तो अभी इसका पीएच जो आ रहा है वो 8.92 आ रहा है। 8.92 मतलब ये बेसिक जो पानी है, मतलब क्षारीय पानी कहा जाए, वो आ रहा है। इसमें जब हम लोग ई बॉल का ट्रीटमेंट करते हैं तो 4 से 5 ट्रीटमेंट में हमको इसका जो पीएच लेवल है वो न्यूट्रल के आसपास हमको मिलता है। ये ई बॉल तैयार किया गया है। ई बॉल में इसको ई बॉल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इको बॉल, ये शुद्ध रूप से जैविक जो बैक्टीरिया है उसमें 14 प्रकार के बैक्टीरिया और फंगस का इसमें हम लोगों ने उपयोग किया है। मूलतः इसमें T64 या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया 2 और 3 है और इसको एक कंसोडिया के रूप में तैयार किया गया है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट के पाउडर को बेस बनाने के लिए उपयोग किया गया है। लगभग इसमें अगर हम बात करें कि बैक्टीरिया की मात्रा, तो 1 ग्राम में 4.6 × 10⁶ 1 ग्राम में इतने इसमें बैक्टीरियल कंसोटिया उपस्थित है और ये लगभग 30 से 40 ग्राम का एक बॉल है जो इस पानी में जा करके जो तालाब में जो अशुद्धि है या कार्बन और नाइट्रोजन सोर्स है उसको भोजन के रूप में या ये कहें कि न्यूट्रिशनल उपयोग करते हुए अपनी संख्या को तेजी से बढ़ाते हैं। और ये बॉल इस जो कार्बन और जो इसमें नाइट्रोजन है उसको भोजन के रूप में लेने के बाद पानी में क्लीननेस लाने की काम करते हैं और तेजी से पानी का इसमें सुधार भी होता है, पीएच का वैल्यू का, साथ साथ टीडीएस में भी अच्छा सुधार देखा जा रहा है और बीओडी और सीओडी जो पानी का लेवल है उसमें भी ये सुधार करता है। किसी भी प्रकार का इस ई बॉल के प्रयोग हम जब करते हैं तो जो एक्वेटिक एनिमल्स या कहा जाए कि जली जो जंतु है, चाहे मछली है और अन्य जो है केंचुए हैं, उनको किसी भी प्रकार का ये नुकसान नहीं होता है। हालांकि इससे फायदा ज्यादा होता है क्योंकि पानी में सीओडी की मात्रा बढ़ जा रही है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जा रही है। शहर के यहाँ पर नगर निगम क्षेत्र के नालियों में साल भर से हम लोग ने इसका प्रयोग किया है, काफी सफल रहा है। पानी का जो जमाव है या पानी का या नालियों के पानी का जो जाम है उसको भी ये साफ करने में काफी मददगार हो रहा है और पानी की जो स्मेल है या ये कहें कि पानी के ऊपर जो एक नाली के पानी के ऊपर में एक लेयर जम जाता है उसमें जो मच्छर के लार्वा है उसको भी ये ठीक करने में मदद कर रहा है और इसके काफी सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के अलावा अन्य शहरों पे भी इस पे प्रयोग किया गया है। बिलासपुर का एक बड़ा तालाब है गौतौरा, उस पे इस पे काम काफी सफल रहा है। अंबिकापुर का चंबोती तालाब में भी हमने इस पे काम किया है। अभी हम मरीन ड्राइव में काम कर रहे हैं। रायपुर के भी 2 तालाबों में हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा इसकी मांग अभी हम लोग कुछ बाल हम दूसरे देशों में जैसे नेपाल में भी इसको अभी प्रैक्टिकल के लिए भेजा गया है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में और मध्य प्रदेश में भी इसमें काम चल रहा है। अच्छा, ये अभी इसमें डाल के दिख जाएगा कि ये साफ हो रहा है? 15 मिनट लगेगा लगभग। हाँ ठीक है, ये हाँ ठीक क्लियर हो जाएगा। ये जो पानी है इसमें अगर इसका हम टेस्ट करें तो इसका एक बार हम टीडीएस भी ले लें और उसके बाद ये दोनों को परिणाम हम 15 से 20 मिनट में देखेंगे। इधर करेंगे उसको। अब इसका टीडीएस जो लेवल है वो 287 आ रहा है। कितना होना चाहिए? ये 200 से नीचे हो तो बहुत अच्छा जी। हालांकि बहुत बड़ी मात्रा है इसके लिए। हाँ ठीक है, दिख जाएगा ना। ये घुलना चालू होगा। जी जी जी। अच्छा, ये कितने एकड़ में कितना ये होना? 1 एकड़ के तालाब में लगभग 10 बॉल हम इसको डालते हैं। जो ये ई बॉल है ये माइक्रोब्स का एक कंसोर्टिया है जिसमें लगभग 14 प्रकार के फंगस और बैक्टीरिया को हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट या बुझा चूना का पाउडर में इसको हम लोगों ने ऐसे कैरियर बना करके 30 से 40 ग्राम का एक बॉल तैयार किया है। पूर्णतः ये ऑर्गेनिक है और इसमें जो माइक्रोब्स है इसमें लगभग 14 साल तक हम लोगों ने काम किया है और तब जाकर ये ई बॉल तैयार हुआ है। इस ई बॉल की विशेषता ये है कि ये जो गंदा पानी है तालाब, कुआं या नालियों का, इसमें ये 3-4 प्रकार से काम कर रहा है कि जब इसको हम लोगों ने हम इसको तालाबों में जब इसको या नालियों में डालते हैं तो तालाब के पानी या नालियों का जो सबसे पहले जो गंदगी होता है
और अपर लेयर में जितनी सारी हमको क्रिस्टल या गंदगी दिखती है ये उसको दूर करता है। दूर ऐसे करता है कि ये तालाब या जल स्रोत में जो कार्बन और नाइट्रोजन का जो सोर्स होता है उसको ये से न्यूट्रिशनल यूज़ करता है, और न्यूट्रिशनल यूज़ करने के बाद पानी को ये क्लीननेस करता है। और पानी की जो पीएच का वैल्यू है जो सामान्यतः 7 होना चाहिए तो ये 7 लाता है। उसके अलावा जो टीडीएस वैल्यू है ड्रिंकिंग वाटर का वो इसमें सुधार पाया जा रहा है। साथ ही साथ पानी का सीओडी और बीओडी लेवल भी काफ़ी सुधर रहा है। कई जगह पर इसका हम लोगों ने साल भर से प्रयोग किया है। अभी नगर निगम अंबिकापुर में हम लोगों ने साल भर में कई नालियों में इसका प्रयोग किया। उसके अलावा रायपुर के 2 तालाबों में हम काम कर रहे हैं। बिलासपुर ज़िले के 2 तालाबों में इसका सफल प्रयोग हुआ है। अंबिकापुर के 2 तालाबों में हम काम कर रहे हैं। मरीन ड्राइव में भी इसमें काम कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई शहरों पे इस पे काम हो रहा है। बिहार भी काम कर रहे हैं। साथ साथ मध्य प्रदेश के कई तालाबों पर इसका सकारात्मक परिणाम हमको मिले हैं। अब हम इसमें बाहर से भी इसकी डिमांड आ रही है। कुछ बॉल अभी हम लोगों ने नेपाल भी भेजा है और एक्सपेरिमेंटल बेस पर, और उसके जब रिजल्ट आएंगे उसको भी हम आपसे साझा करेंगे। लगातार इसकी मांग अब बढ़ते जा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अब इस ई बॉल को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बना करके उनको भी रोजगार दें, और छत्तीसगढ़ के अलावा छत्तीसगढ़ के बाहर भी तालाबों के जल शुद्धिकरण के लिए हम इसका उपयोग करें और काम करें। पानी का पीएच लेवल या बाकी जो टेस्ट होते हैं वो किस तरह से होते हैं, और ई बॉल को डालने के बाद वो किस तरह से पीने लायक होते हैं? सामान्यतः हम जैसे देख रहे हैं साल भर से जो प्रयोग कर रहे हैं कि जैसे 1 एकड़ का अगर तालाब है तो उसमें हम 10 बॉल का ट्रीटमेंट चालू करते हैं। तो 15-15 दिन के अंतराल में 4 ट्रीटमेंट हम पहले कर रहे हैं, और पहले ट्रीटमेंट के पहले जो पानी का पीएच है, पानी का टीडीएस है या फिर पानी का सीओडी बीओडी वो लेवल देख रहे हैं, और फिर 15-15 दिन के अंतराल में 2 महीने तक हम लगातार 10-10 बॉल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उसके बाद पीएच लेवल में काफ़ी 2 महीने में काफ़ी सुधार देखा गया है, सीओडी और बीओडी लेवल में भी और टीडीएस लेवल पे भी। उसके बाद इसको 6वें महीने में हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, और 6वें महीने के बाद फिर हम 12वें महीने में कर रहे हैं। तो लगभग ये 6 से 8 महीने की सतत प्रक्रिया है, और ये लगातार प्रक्रिया जारी रहने के बाद हम पानी में काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है।